ये ईयर था कंट्रोवर्सीज का ईयर। ये ईयर ऐसा था जिसमें फेम गले पड़ गया। बहुत से लोग ऐसे हैं जो मेरे ही क्लाइंट थे। आप डॉक्टर नबिया देख लें, फिर उसके अलावा एक और लड़की की कंट्रोवर्सी हुई थी। मैंने इन सबको वार्निंग दी थी बड़े क्लियर अल्फाज में। कुछ लोगों को नहीं पता होता कि स्टोन्स पहनना सही है, गलत है, और कौन सा स्टोन्स पहनना चाहिए और कौन सा नहीं पहनना चाहिए। तो स्टोन्स डेफिनेटली जो है आपकी नेगेटिव एनर्जीज इनटेक करते हैं, आप में पॉजिटिव एनर्जी इंजेक्ट करते हैं। ये नहीं कि कोई स्टोन बहुत अमीर बना देगा, गरीब बना देगा। डकी भाई के बारे में अगर बात करें, जैसे उनको देखा जा रहा है कि अभी भी वो जेल में है और उनको जिस तरह से मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, आने वाले जो दिन हैं उनके लिए किस तरह के रहेंगे। अस्सलाम वालेकुम, इट्स मी आतिका शेख, और आज हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं एस्ट्रोलॉजिस्ट हैं समराना शाह, जिनको पूरी दुनिया जानती है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। समराना, मुझे ये बताइएगा, 2025 जो गुजर गया है, अगर हम रजब बट की बात करें तो उनके जो आने वाले डेज हैं इस साल के, वो किस तरह के होंगे? बिल्कुल जी, अगर आप जो लोग मुझे सुनते हैं या मुझे देखते हैं, जिस वक्त रजब भट्ट साहब की कोई कंट्रोवर्सी नहीं थी, उस टाइम पे ही मैंने इनके बारे में 2025 के स्टार्ट में ये बोला था कि ये जो हैं वो बहुत ट्रबल्स इनके लिए लाइफ में आगे आने वाली है। बिकॉज क्या है कि मैंने इनका जो है वो बर्थ चार्ट टैली किया था, तो वहाँ से मुझे अंदाज़ा हुआ कि इनके लिए, और इनके लिए मैं बताऊँ, अगर वो कहीं अभी भी वापस आना चाहेंगे तो ये ईयर इनका नहीं है। ये अगर जो है वो कहीं दूसरी कंट्री में है तो थोड़ा सेफ जोन में फिर भी हैं, लेकिन अगर वो पाकिस्तान आते हैं तो एंड ऑफ द ईयर भी कोई नई कंट्रोवर्सी, कोई नई चीज़, या फिर जो है वो जेल भी उनका वेट कर रही है। मतलब तो आपके कहने का मतलब है बिल्कुल कि उन्हें नहीं आना चाहिए बिल्कुल वापस। आइसोलेशन जो है वो उनका, मुझे लगता है कि वेट करिए बड़ी बेचैनी से। तो उनको जो है, उनके लिए मैं वार्निंग ये जारी करती हूँ कि उनके लिए जो है वो अगला ईयर 2026 में उनका थोड़ा जो उनके प्लैनेट्स हैं वो उनको रिलैक्स मूड में करेंगे। उनकी चीज़ें जो है वो बेहतरी की तरफ दोबारा से आना शुरू हो जाएंगी। देखें, फेम का मैं उनका कुछ नहीं कहूँगी, लेकिन डी फेम होने के जो ख़तरात हैं ना, वो एंड ऑफ द ईयर में ज़्यादा बढ़ जाएंगे। बल्कि रजब बट की बजाय जितने भी सोशल स्टार्स हैं, सोशल मीडिया पे जितने भी लोग एक्टिव हैं, एंकर्स हैं, एक्टर एक्ट्रेसेस हैं, ये ईयर था कंट्रोवर्सीज का ईयर। ये ईयर ऐसा था जिसमें फेम गले पड़ गया। बहुत से लोग ऐसे हैं जो मेरे ही क्लाइंट थे। आप डॉक्टर नबिया देख लें, फिर उसके अलावा एक और लड़की की कंट्रोवर्सी हुई थी। मैंने इन सबको वार्निंग दी थी बड़े क्लियर अल्फाज में कि आप लोगों ने जो है वो कुछ इस तरह की चीज़ नहीं करनी जो इल्लीगल हो, या फिर जो है वो ऐसा बयान नहीं देना जिसमें आप फंसो। अभी भी ये तलवार जो है वो लटकी रहेगी। फेम आपके गले पड़ सकता है। 10 दफ़ा सोच समझ के फिर आपने जो है वो कोई बयान देना है। अगर इनकी मैरिज लाइफ की बात की जाए तो इनकी मैरिज लाइफ आने वाले दिनों में किस तरह की होगी? अच्छा, मैंने ये प्रिडिक्ट किया था कि लूनर एनर्जी के अंडर ना रजब भट्ट साहब की शादी हुई है। तो आई एम द फर्स्ट वन जिसने ये कहा था इनकी शादी को खतरा रहेगा। ये बात नहीं है कि डाइवोर्स हो जाएगी। इसमें ये होता है डाइवोर्स का खतरा रहता है। अगर वो लोग खुद एडजस्ट कर लेते हैं, एक साथी जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ कर लेता है, थोड़े से अच्छे इनिशियल चीज़ें वो कर लेता है, थोड़ी एहतियात कर लेता है, तो चीज़ें बच जाती हैं। इसका ये मतलब नहीं कि डाइवोर्स ही होगी अगर किसी ने कह दिया। तो मीन्स के थोड़ा ख़तरा रहेगा इनकी शादीशुदा लाइफ के डिस्टर्ब होने का भी। अगर आगे चले तो डकी बाई के बारे में अगर बात करें, जैसे उनको देखा जा रहा है कि अभी भी वो जेल में है और उनको जिस तरह से मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, आने वाले जो दिन हैं उनके लिए किस तरह के रहेंगे? देखिए, मैंने तो पहले कहा कि जितने भी सोशल मीडिया ये जो स्टार्स थे, इनके लिए ये था ट्रबल का ईयर। आप देखिए, बहुत सी एक से एक बढ़ के कंट्रोवर्सी इस पूरे ईयर में आपको सुनने को मिली है, और ऐसे लोगों की जिनके मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स हैं। तो अगर डकी भाई के हवाले से बात करें तो वहाँ पे भी मैंने बड़ी क्लियर वार्निंग दी थी कि आप जो हैं वो आगे ट्रबल में पड़ सकते हैं, और अगले जो मंथ है 2026 में जाके मे बी कुछ रिलैक्सेशन मिल जाए उनको। वो मैंने टैली नहीं किया हुआ, लेकिन एंड ऑफ द ईयर भी यही उनके साथ जो है वो उतार चढ़ाव रहेंगे। अच्छा समरा, आपसे मैं पूछना चाहूँगी, जो स्टोन्स हैं उनका हमारी शख्सियत पर बहुत ज़्यादा असर होता है और कुछ लोगों को नहीं पता होता कि स्टोन्स पहनना सही है, गलत है, और कौन सा स्टोन्स पहनना चाहिए और कौन सा नहीं पहनना चाहिए। तो स्टोन्स के बारे में थोड़ा सा मुझे बताइएगा।
देखो यार, स्टोन को हम डिनाई नहीं कर सकते कहीं से भी, क्योंकि देखिए अगर हम अब कुरान पढ़ते हैं तो कुरान में 2 जो स्टोन्स है उनका जिक्र आता है, मेजर नीलम का जिक्र आता है, याकूत का जिक्र आता है। तो फिर देखिए कुछ तो है स्टोन्स में। हमारी स्पिरिचुअल पर्सनैलिटी जो थी वहाँ पे हमारे पैगंबरों से रिलेट किया जाता है कि इन लोगों ने भी जो है वो स्टोन पहने हैं। तो स्टोन्स डेफिनेटली जो है आपकी नेगेटिव एनर्जीज इनटेक करते हैं, आप में पॉजिटिव एनर्जी इंजेक्ट करते हैं। ये नहीं कि कोई स्टोन बहुत अमीर बना देगा, गरीब बना देगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये बिल्कुल जो है वो मिथ एक चीज़ें हैं कि स्टोन आपको अमीर बनाते हैं। स्टोन सिर्फ आप में एनर्जीज इंजेक्ट करते हैं। अच्छा, कुछ लोग ये भी कहते हैं कि स्टोन्स हम जो हमें सूटेबल स्टोन्स है वो हम पहने और हमारी ज़िंदगी टोटली बदल जाएगी, या हमारी जो आने वाली ज़िंदगी है वो बेहतर हो जाएगी, ऐसा है? देखो, इसी हवाले से मैंने आपको ये कहा था कि बड़ी मिथ क्रिएट हुई हैं स्टोन्स के हवाले से, कि स्टोन पहनोगे यकदम आपके पास पैसा आना शुरू हो जाएगा, आप अमीर हो जाओगे, आप अपनी प्रॉपर्टीज बना लोगे। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। सिर्फ और सिर्फ एनर्जीज रिलीज करता है, आपको प्रोटेक्ट करता है। जैसे मैं आपको बताऊं, याकूत की अफादियत की अगर मैं बात करूं, जिसका कुरान में जिक्र है, तो जो लोग एज अ साइकोलॉजिस्ट मैं रेकमेंड करती हूँ, मेरे जो क्लाइंट जो डिप्रेशन जिनको जो है जिनको हड्डियों की बीमारियां हैं, तो मैं उनको ये सजेस्ट करती हूँ कि आप याकूत पहने। तो याकूत जो है वो उसके अंदर वो एनर्जीज हैं जो आपको जो है प्रोटेक्ट करती हैं। आपको हड्डियों की जिनको बीमारियां, जिनको डिप्रेशन है, जो लोग ज़्यादा मायूस रहते हैं, वो लोग जो हैं वो याकूत पहने। तो वो जो है उसके अंदर हीलिंग प्रॉपर्टीज़ हैं, ओनली अ फ्यू हीलिंग प्रॉपर्टीज, नॉट अ ह्यूज। तो वो जो है वो आपको हील करेगा। मतलब कि ये बात हकीकत है कि ये आपकी शख्सियत पर असरअंदाज होते हैं। बिल्कुल जी। अब हर बंदे ने हर स्टोन भी नहीं पहनना। देखिए हम किस लिए बैठे हुए हैं कि सम टाइम आपको सूट नहीं करेगा स्टोन, आपने पहन लिया, या तो वो गुम हो जाएगा, या वो फट जाएगा, या आप के काम खराब हो जाएंगे। क्योंकि वो क्या हुआ, फट जाएगा मतलब पहने फट जाएगा, टूट जाएगा, कहीं गिर जाएगा, गुम हो जाएगा, या फिर आप बिल्कुल लो फील करोगे, आपकी एनर्जीज लो हो जाएंगी। तो आप फिर इमीडिएटली वो स्टोन आप उतार दें, क्योंकि वो आपको सूट नहीं कर। आप किसी कंसल्टेंट से कंसल्ट करके ही स्टोन पहने।